धनतेरस सनातन धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। लेकिन धनतेरस क्यों मनाया जाता है? इस पर्व की कथा क्या है? धनतेरस मनाने का उद्देश्य क्या है? यह बहुत कम लोगों को ज्ञात है। प्रायः लोग इस दिन धन बढ़ाने के लिए कई उपाय करते हैं। इस वीडियो में हम वो उपाय भी बताएंगे। धनतेरस के दिन अधिकांश लोग सोना चांदी के आभूषण अथवा बर्तन क्रय करते हैं, खरीदते हैं। लेकिन क्या कारण है? इस विषय में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं धनतेरस पर्व त्यौहार मनाने का कारण क्या है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन समुद्र मंथन के समय हाथों में अमृत कलश लिए हुए भगवान विष्णु ही धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए थे। इस विषय में विस्तार से पुराणों में कहा गया, श्रीमद् भागवत पुराण, कि उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। वे साक्षात विष्णु भगवान के अंशांश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक यानी जनक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान धन्वंतरी स्वयं महान पुरुष हैं और साक्षात नारायण के अंश स्वरूप हैं। पूर्व काल में जब समुद्र का मंथन हो रहा था, उस समय महासागर से उनका प्रादुर्भाव हुआ। अतएव भगवान विष्णु के धन्वंतरी रूप में प्रकट होने पर यह धनतेरस का पावन दिवस मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक और वैद्य के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर एक और बात ध्यान रहे, आयुर्वेद के जनक का मतलब यह नहीं है कि धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद के नियमों को बनाया था, उनका निर्माण किया था। ऐसा नहीं है। भगवान धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद को प्रकट किया था। जैसे अनेक संतों के मत तथा वेद पुराण के प्रमाणों द्वारा हम वेदों शास्त्रों के सिद्धांत को आप लोगों के समक्ष रखते हैं, प्रकट करते हैं। हम उन सिद्धांतों को बनाते नहीं हैं। वैसे ही भगवान धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद को प्रकट किया। यह आयुर्वेद वेद का ही अंश है, वेद का ही भाग है, अर्थात आयुर्वेद उपवेद है। वेद के बारे में, उपवेद के बारे में हमने वेबसाइट पर भी बताया है और अपने वीडियो में भी बताया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे अवश्य देख लें। तो चूंकि भगवान धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं और धनतेरस उनके प्रकट होने का दिवस है, इसलिए 2016 में भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। धनतेरस से जुड़ी कुछ प्रथाएं हैं, क्या हमें वह करनी चाहिए या नहीं, इस विषय में थोड़ा समझते हैं। धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। वे कलश लेकर प्रकट हुए थे। अतः इस अवसर पर लोग बर्तन क्रय करते हैं, बर्तन खरीदते हैं। परंतु यह प्रथा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रथा का कोई मतलब नहीं है। भगवान